इस समय जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस हैं जिनमें गुस्सा है और वो सरकार से एहतजाज करने पर इत्मीनान है। उन्हीं में शामिल है वोकला साहिबान भी। और वोकला साहिबान ने पिछले कुछ दिनों से अपना प्रदर्शन जो है वो शुरू किया है। मांग है कि उनकी जो पुरानी मांगे हैं उन पर गौर फरमाया जाए, लेकिन सरकार है कि लगातार इग्नोर कर रही है। इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है जम्मू बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी एडवोकेट आदित्य शर्मा जी। आदित्य जी, आपका स्वागत है। एक बार मैं जनता के रिमाइंडर के लिए, क्योंकि काफ़ी देर बाद प्रदर्शन जो है वो इस तरह का वोकला साहिबान द्वारा किया गया है, क्या कुछ मांगे हैं जिन मांगों को लेकर कुछ दिनों पहले आपने सड़क भी बंद की जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बाहर, क्या वजूहत है? जी अमित जी, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, जो हमारी ये मांगे हैं ये कोई नई ऑल ऑफ सडन कोई राइज नहीं हुई हैं। ये पिछले बहुत देर से राइज हुई हैं। जो 2019 एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद से जो हमारे वोकला साहिबान जो सफ़र कर रहे थे उसको कंसिडर करके हमने एक ही डिमांड रखी है, वो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग विद इन वन कोर्ट कॉम्प्लेक्स। आप देखें कि 370 के बाद आपका जो कंज्यूमर कोर्ट था वो बंद हो गया, अभी तक खुला नहीं है। आपका AFT बाहर है, आपका DRT भी बंद हो गया है, आपकी जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो बाहर हैं, आपके रजिस्ट्रेशन वर्क भी बाहर चला गया। सब कुछ इतना स्कैटर्ड हो चुका था कि एक एडवोकेट के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो एक ही दिन में सभी कोर्ट्स को अटेंड कर सके। और इवन की जो लिटिगेंट है उसके लिए भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप कैट की एक एग्जांपल ले लें कि कल की अगर आपने कोई केस अटेंड किया होगा या मंडे को कोई केस होगा कैट का, उसकी नेक्स्ट डेट आपको फरवरी या मार्च 2023 की दी जा रही है। तो आप खुद सोचें कि लिटिगेंट्स तो सफ़र, हम तो कर रहे हैं सफ़र, तो लिटिगेंट्स तो हमसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो उसी सब को हमने कंसिडर करके हमने एक ही डिमांड रखी है, आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हमारा हाईकोर्ट का कॉम्प्लेक्स आपने देखा होगा, आपने देखा है लश ग्रीन फील्ड है, अराउंड को 300 या 400 कनाल्स की जगह तो अवेलेबल है। एक 15 या 20 कनाल के लैंड के ऊपर एक 7 या 8 स्टोरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन जाती है, जिसके हर फ्लोर में अगर वो एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स बना दे, जो भी ट्राइब्यूनल है या रजिस्ट्रेशन वर्क है या कैट है, तो उसमें सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो जाएगा। तो यही एक डिमांड थी हमारी। जो नया हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की जा रही है, तो क्या फिर उससे वो सफ़र होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस डिमांड के लिए जो उसके लिए आप नई बिल्डिंग के लिए कह रहे हो, उसके लिए तो ऑलरेडी हमारी बार सेशन का एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि वी आर अगेंस्ट द सेम। तो हम तो चाहते हैं कि सभी चीज़ें एक ही जगह पे होनी चाहिए। तो हम अगर जैसे आप कह रहे हैं कि वही शिफ्टिंग का है, अभी तक तो ऐसा प्रपोजल या ऐसा कोई टेंडर या ऐसा कुछ ऐसा तो न्यूज़पेपर्स में आया नहीं है। अगर होगा ये 10 साल या 15 साल या 20 साल बाद की बात है। हम अभी एट प्रेजेंट आप ये देखें कि हम 2019 से हम रेगुलर सफ़र कर रहे हैं। कैट के तो अभी तक बेंच भी अवेलेबल नहीं है जो आपके पुराने केसेस को सुनेगा। सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात यह, मार्च 2023-22 में जैन साहब जब से रिटायर हुए हैं तो सिर्फ एक ही जज साहिबान है जो सबके केसेस सुन रहे हैं, जो दिन के से 8-10 सप्लीमेंट्री सुनते हैं। जो पेंडिंग 200-250 केसेस जो डेली की लिस्ट होती है उसके ऊपर लिख दिया जाता है स्टैंड्स अर्जर्न टू द डेट ऑफ मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो सुनने की तो बात ही नहीं थी कोई। आदित्य जी, एक समय था जब जम्मू कश्मीर में कुछ स्तंभ माने जाते थे, एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसमें आता था, बार एसोसिएशन उसमें आती थी। जब एक आवाज़ बुलंद हो जाती थी तो सरकारें हिल जाया करती थी। आपको लगता है कि क्या इस तरह से, जो यदि जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग को गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है, तो कोशिश की जा रही है कि बार एसोसिएशन की जो मजबूती है, जो ताकत है, उस आपसी ताकत को खिन बिन किया जाए, ताकि यदि एडवोकेट्स इकट्ठा ही ना हो पाए तो ये उनकी एसोसिएशन को कमज़ोर करने के बराबर होगा? देखिए अमित जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा ही हमसे। देखिए, स्कैटर्ड रहेंगे, कहते हैं ना यूनिटी में स्ट्रेंथ रहता है। तो आपने स्कैटर्ड कर दिया, आपने भाई रजिस्ट्रेशन वर्क को आपने चट्ठा फेंक दिया, आपने मर्ड वाले में जाएंगे। इसी तरह जैसे आपका कंज्यूमर कोर्ट भी ये बाहर ला रहे थे, लेकिन अब हमने उसके लिए एजिटेट किया तो वो विद इन कोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रही है, उसका नोटिफिकेशन आ गया, इवन फॉर द टेम्पररी पर्पस। मगर वो हमने कहा कोर्ट के बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर रहना चाहिए। तो इनके पीछे ये आइडियोलॉजी इनकी हो सकती है, बट उनको ये पता नहीं है कि वकील जब आवाज़ बुलंद करता है तो वो अचीव करके रहता है। एक और सुगबुगाहट है जो वो वोकला साहिबान पे ही है कि कमज़ोर करने की सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन खुद भी बार एसोसिएशन वो इंप्रेशन नहीं दे पाई कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये भी सुगबुगाहट है कि अब इलेक्शंस का टाइम पूरा होने वाला है, अगले कुछ 1-2 महीने में टाइम पूरा हो जाएगा। अब मौजूदा टीम को याद आई है कि ये मुद्दा जो है वो उठाया जाए। देखिए अमित जी, मैं आपको बताता हूँ कि 16 नवंबर को हम LG साहब से मिले थे। हमने अपना रिप्रेजेंटेशन उनको दी थी। उन्होंने कहा था ठीक है, हम चीफ साहब से टेकअप करेंगे आपका। देन आफ्टरवर्ड हम रेगुलरली चीफ साहब से भी 3 या 4 से ज़्यादा बार मिल चुके हैं। उन्होंने भी कहा हाँ, आप हमें टाइम दीजिए, हम इसको कंसिडर करेंगे। जब हमने देखा कि ये फरवरी और मार्च के बाद कि भैया ये नहीं हो पा रहा है, तो हम बीच बीच में हम टोकन स्ट्राइक्स हम करते रहे थे। वो आपने भी कवर की है हमारी, जिसमें हमने एक बार पहले भी हम चौक में गए थे, हमने बंद किया था, हमने हंगर स्ट्राइक भी रखी थी, हमने वहाँ पे एक धरना प्रदर्शन भी किया था। ये तो हम रेगुलरली कर रहे हैं। रही बात जो इलेक्शंस की, आप, मैं बस आपसे एक चीज़ पूछता हूँ
कि सपोज करे एक एम्प्लॉई है, ही इज गोइंग टू रिटायर ऑन 30th ऑफ अगस्त, तो क्या वो अपना काम करना बंद कर देगा? क्या वो इवन कि वो तो चाहेगा कि मैं उस पीरियड में इतना और अच्छे से परफॉर्म करूं ताकि लोग मुझे बाद में भी याद रखें कि इन्होंने वो एक महीने में बड़ा अच्छा काम किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्शन पास आ रहे हैं तो हम अब जागे हैं। वी आर रेजिंग दिस डिमांड फॉर द लास्ट कंटिन्यूस फॉर द लास्ट 10 मंथ्स, और पिछले एक महीने से तो हम एजिटेट कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास टेन्योर का 45 डेज के अराउंड से मोर देन दैट है। तो 45 दिन एक सरकार को हिलाने के लिए बहुत होते हैं और वो हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। आदित्य जी, क्या एक आपको भी ये फील हो रहा है कि एक साल का टेन्योर जो है वो किसी भी एसोसिएशन के लिए बहुत कम है? क्योंकि जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि आधा टाइम तो इसी में गुजर गया कॉरेस्पॉन्डेंस में, जब बात एक्टिविटी की आई तब उसके बाद इलेक्शंस आ जाएंगे। तो आपको लगता है कि किसी भी एसोसिएशन को काम करने कम से कम 2 साल या 3 साल का टेन्योर तो होना चाहिए? 1 साल का टेन्योर बड़ा कम आपको फील हो रहा होगा? नहीं, आप फील तो हो रहा है, लेकिन जब हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया था सबको पहले पता था कि 1 साल का ही टेन्योर है। तो अब होता तो है क्योंकि आपको पहले 2-3-4 महीने तो समझने में लग जाता है कि आपको किस तरह किससे इंटरेक्शन करनी है, किस तरह आपको अपनी जेन्युइन डिमांड्स रेज करनी है। तो उसको समझने में ही वो टाइम पीरियड कंज्यूम हो जाता है। तो जब वो चीज़ आती है, जब आप समझ जाते हो कि हाँ ये सिर्फ आपको एक किस्म से सिर्फ बहकाया जा रहा था या आपको सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा था, तो जब आप डिमांड्स रेज करते हैं तो फिर वाली डिमांड आ जाती है कि भाई आपका तो टेन्योर ओवर हो गया। लेकिन मैं अगेन वही कहूँगा कि जिस तरह एक एम्प्लॉय का लास्ट के डेज होते हैं, ही वांट्स टू परफॉर्म मोर बेटर सो दैट ही कैन बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। तो हमारा भी इस टाइम पे वही इस वक्त फेस चल रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद हमारा टेन्योर खत्म हो रहा है। ये 10 सितंबर में जाके खत्म होना था। तो अभी भी हमारे पास गुड 45 डेज हैं जिसमें हम इनका अच्छा से अचीव कर लेंगे अपने टारगेट। बिल्कुल, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी वोकला साहिबान एसोसिएशन में आएंगे, चाहे वो पुरानी टीमें हों, आपकी हो, जो नहीं आने वाली हो, उसके लिए 1 साल का दायरा उसको बड़ा कम लगेगा। क्योंकि समझने के बाद जब तक एक्टिविटी होनी है तब तक समय इस पास से निकलता जाएगा। तो शायद इस छोटे से प्रोसेस से बार एसोसिएशन भी कमजोर होती जरूर दिखेगी, क्योंकि जब मांगे ही पूरी नहीं होंगी तो वो कैसे होगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि अब टेन्योर कम रह चुका है, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि सरकार एडमेंट है, सरकार नहीं कुछ कर रही, आपके पास भी समय कम रह चुका है, तो लास्ट हार्ड स्टेप्स क्या कुछ उठाने की कुछ प्लानिंग है आपकी? देखें, वी आर ऑलरेडी इनटू इट। हमने ऑलरेडी हम बाकी एसोसिएशन से भी हम बातचीत चल रही है। हमारी जो सिस्टर और पेरिफेरी बार्स हैं हमने उनसे भी इंटरेक्शन कर लिया है। सीनियर एडवोकेट्स भी ऑन बोर्ड ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेटजी पे ही हैं कि हाउ वी हैव टू प्रोसीड। हमारी एजिटेशन अब ये और स्ट्रांग होने वाली है विद इन अ डे और सो, क्योंकि हमने मोस्ट प्रॉब्ली ट्यूसडे या वेडनेसडे को भी हम वर्क सस्पेंड करेंगे। इसके नोटिस भी हम निकाल देंगे। एंड इस बार हम गवर्नमेंट को ये बता दें कि ये कोर्ट के अंदर नहीं प्रोटेस्ट होगा, जो होगा कोर्ट के बाहर होगा। हर बार वोकला साहिबान आप देखेंगे, फॉर लास्ट एजिटेशन देख लें, उससे पहले देख लें, 40-50 डेज तो हम कोर्ट बंद करके अपने अंदर ही बैठे रहते थे। तो गवर्नमेंट को तो कोई असर पड़ता नहीं था। जो असर होता है वो इनको बाहर आने पे ही होता है। तो ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी अपना टारगेट अचीव करने में। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी। ये तो एक बड़ी खबर जरूर निकल कर आई है कि वोकला साहिबान अब शांत बैठने वाले नहीं, और आने वाले मंगलवार से ये एजिटेशन और ज़्यादा बढ़ सकती है। और काम छोड़ो हड़ताल तो एडवोकेट्स की रहेगी, लेकिन उसके बाद प्रशासन को भी सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो एडमेंट सरकार ये लग रही है कि टोटली जो वोकला साहिबान की जो मांगे हैं उसे इग्नोर किया जा रहा है, शायद उसे अब इतनी लाइटली या इन विषयों पर लीनियंट जो है सरकार का रवैया इनके लिए उचित नहीं रहने वाला है। फिलहाल अब जुड़ रहे व्यूज टुडे न्यूज़ के साथ।